या कह लेंगे, या फिर मतलब स्वेलिंग है या लंप है आपके ग्रोइन के अंदर, वो जब आप कॉफ करते हैं तो वो मूव करता है और वहाँ पे कफ इम्पल्स जो होती है वो जनरेट होती है, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर के एब्डोमिनल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वहाँ से वो जनरेट होता है। ठीक है। तो अगर इसके रीज़न की बात की जाए तो मतलब क्या रीज़न होता है इस एब्डोमिनल हर्निया का, तो इसमें इन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कोई जिनकी जॉब इस तरह से होती है, कोई लिफ्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ें, या जो कोई वेट बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये कि इसके साथ साथ आपकी जॉब मतलब इस तरह की है जिसमें आपको मतलब वेट उठाना पड़ता है, या फिर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन रहती है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहती होगी तो आप एब्डोमिनल के अंदर आप जितना पुश करते होंगे एब्डोमेन को, तो उसकी वजह से भी हर्निया जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि इसमें ये होता है कि मतलब कि हर्निया में कुछ भी हो सकता है, मतलब फैटी टिश्यू भी कोई हो सकता है इसके अंदर, या फिर आपका कोई इंटेस्टीन का पार्ट भी हो सकता है जो कि वहाँ से प्रोट्रूड होता है आपके इंटेस्टीन से निकलता हुआ, मतलब यहाँ पे पहुँच जाता है। और इसकी वजह से ये होता है कि ये क्या करता है कि जो आपकी इंग्वानल कैनाल है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। सही है। डायरेक्ट हर्निया जो होता है उसमें ये होता है कि वो इंग्वानल कैनाल से डायरेक्ट आ रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है वो जो होता है इनडायरेक्टली वहाँ से प्रोट्रूड होता है। ठीक है। मतलब वो उसका रूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जैसे कि बताया है कि आपको मतलब मैन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और एजिंग के अंदर भी अगर आपकी एज जैसे बढ़ती जा रही है तो जब जब भी आपको चांसेस होते हैं कि इंग्वानल हर्निया होता है, लेकिन इसकी कोई एज सच किसी भी एज में हो सकता है। सही है। क्योंकि इसमें ये होता है कि मसल जो आपके होते हैं अराउंड द एब्डोमेन वो वीक हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता एजिंग की वजह से, तो इसलिए से वहाँ से प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, और ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो जो होते हैं वहाँ से वो उसकी वजह से हर्निया डेवलप हो जाता है। ठीक है। यूजली इसमें यही होता है कि अगर हर्निया एक दफ़ा डेवलप हो जाए आपको, तो उसके अंदर ये होता है कि यूजली इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका होता है, सर्जिकली इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर मतलब अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हर्निया अगर इनकार्सरेटेड है या कोई गैंग्रीन डेवलप हुआ है, ठीक है, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है वहाँ पे, या कह लें कि आपकी बॉल मोशन जो होती है ना वो एक तरह से वो वो उसके अंदर जो होती है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ट्रीट नहीं कराते। वो इस तरह से पता चलता है कि अगर एक दफ़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या इंटेस्टाइन के अंदर या स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है,